हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम MHI 101 के यूनिट 13 टेक्नोलॉजीज ऑफ वॉरफेयर एंड कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गन पाउडर रिवॉल्यूशन, हैशटैग गन पाउडर रिवॉल्यूशन। तो इस यूनिट का फोकस है यूरोप की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और उसका ग्लोबल वारफेयर में क्या इम्पैक्ट था। इसमें की पॉइंट्स हम देखेंगे कि पहले आर्मीज फ्यूडल और कैवलरी बेस्ड होती थी, यानी कि घुड़सवार और नाइट्स वगैरह के द्वारा मतलब होती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि गन पाउडर आने से उसके बाद सब चेंज हो गया और इन्फेंट्री का रोल बढ़ गया, कैवलरी डिक्लाइन हो गई और वॉरफेयर के टैक्टिक्स, फोर्ट डिज़ाइन और नेवल बैटल्स सब कुछ चेंज होने लग गया और इवॉल्व होने लग गया। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी देखेंगे तो उसमें भी वारफेयर का क्रिटिकल ये सब वारफेयर का क्रिटिकल पार्ट इसमें भी इवोल्यूशन हुए। रिवाइवल ऑफ इन्फेंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट। तो मिडेवल टाइम्स में वारफेयर मोस्टली कैवलरी पे होता था, यानी कि हॉर्सेस पे सवार होकर के भारी भारी कवच पहन के नाइट्स वगैरह आपस में लड़ाई वड़ाई करते थे। बट कैवलरी वॉज एक्सपेंसिव, सिर्फ नोबल फैमिलीज अफोर्ड कर सकते थे कि मतलब हॉर्सेस भी रखें, आदमी भी रखें, इतने सारे आर्मर्स और हथियार उनको बना के दें और उसका जो है लीथल इम्पैक्ट कम होता था एक तरह से। तो इन्फेंट्री ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल थी। पीजेंट्स भी सोल्जर बन सकते थे, इसलिए इन्फेंट्री पॉपुलर होने लग गई। इससे आर्मीज बड़ी हो गई और सोसाइटी में भी चेंजेस आने लग गए। एग्जाम्पल देखते हैं तो 100 ईयर्स वॉर जो हुआ था 1337 टू 1453 में, इसमें इन्फेंट्री का डोमिनेंस काफ़ी था। इंग्लिश लॉन्गबो मैन, लॉन्गबो एक तरह का वो होता है जिससे कि जैसे तीर चला सकते हैं, कुछ ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है उसमें। तो इसने अगेन कोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट बैटल में भी काफ़ी जो है मेजर रोल प्ले किया। और इसके अलावा लॉन्ग बो और क्रॉस बो ये सभी जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे यूज़ होते थे। स्पेशली लॉन्ग बो जो है क्रॉस बो से भी ज़्यादा इफेक्टिव था और पावरफुल था। तो स्टैंडिंग आर्मीज का राइज होने लग गया और फ्यूडल लेवीज की जगह मर्सिनरीज ने ले ली। और एग्जाम्पल में देखते हैं तो 1694 में स्पेनिश मिलिशिया के पास 4.65 लाख सोल्जर्स थे, बताओ। और स्विस मर्सनरीज बहुत फेमस हुए, हर जगह उनकी डिमांड थी। मर्सनरीज बेसिकली ये होते हैं कि किराए के सोल्जर, उनको लेकर के किसी भी वॉर में अपने मतलब कोई भी हायर करके किसी भी एनिमी के खिलाफ लड़ सकता है। अभी करंट टाइम में हम देखने जाएं तो इस तरह का एग्जांपल हमको यूक्रेन रशिया वॉर में देखने को मिलेगा, जहाँ पे रशियंस ने नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को हायर किया अपने तरफ से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट लगा दिया है बना करके। यहाँ पे 14th सेंचुरी में लॉन्ग बो काफ़ी पॉपुलर हो गया और उसने क्रॉस बो को रिप्लेस कर दिया। इन्फेंट्री को काफ़ी एडवांटेज मिली और कैवलरी डिक्लाइन होने लगे। 15th सेंचुरी में देखते हैं तो कैवलरी स्लो हो गई और कमज़ोर हो गई, वहाँ पे प्लेट आर्मर जो है अडॉप्ट किया जाने लग गया। 16th सेंचुरी में मस्केट्स का आगमन हो गया और उन्होंने लॉन्ग बो को रिप्लेस कर दिया। और इन्फेंट्री में जो सोल्जर्स होते थे वो लोग मस्केट्स, यानी कि वो प्रिमिटिव टाइप की एक गन होती थी, उसको यूज़ करने लग गए। 17th सेंचुरी आते आते तक नेशनल स्टैंडिंग आर्मीज होने लग गई हर स्टेट के पास और फ्यूडल टू स्टेट कंट्रोल मिलिट्रीज शिफ्ट हो गई। तो फायर आर्म, गन पाउडर और फोर्टिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं तो गन पाउडर रिवॉल्यूशन ऐसा था कि गन पाउडर सबसे पहले चाइना में बना 13th सेंचुरी में। मंगोल्स ने यूरोप तक उसको पहुंचाया और 14th सेंचुरी के बाद यूरोपियन स्टेट्स ने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया और इसको इम्प्रूव भी किया अपनी टेक्नोलॉजीज में। बाई 15th सेंचुरी कैनन्स ने जो है सीज वेपन्स को रिप्लेस कर दिया। हैंड गन्स, मस्केट्स, ये सभी आर्चरी के पीछे जो लॉन्ग बो क्रॉस बो थे उसको जो है पीछे छोड़ दिए। और आर्मर जो थे वो बुलेट प्रूफ नहीं थे, तो आर्मर का यूज़ भी कम हो गया। तो फोर्टिफिकेशन में भी बदलाव देखने को मिला। पहले कैसल्स में हाई वॉल्स होती थी जो डिफेंस के काम आती थी, लेकिन गन पाउडर आर्टिलरी की वजह से ये वॉल्स इजीली गिराई जा सकती थी और इस वजह से फोर्ट बिल्डिंग में भी लोगों को इनोवेशंस करने पड़े, दीवारें मोटी बनानी पड़ी ताकि जो है बाहर से गोले बारूद आए तो वो तोड़ ना सके। फॉर एग्जाम्पल हम कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल के बारे में देखते हैं तो 1453 में ओटोमन कैनन्स ने पूरे सिटी की वॉल्स ही तोड़ डाली थी और सॉल्यूशन था कि नए फोर्ट बनाए गए और नए जो है तरीके से बनाए गए। स्टार फोर्ट्स या बेसन सिस्टम में वाइडर स्लोप्ड वॉल्स बनी कि मतलब मोटी होती थी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था। मोर्टार, ट्रेंचेस और एंगल बैस्टियंस ने कैनन फायर से प्रोटेक्शन दिया। तो अभी भी किसी किले को देखने जाते हैं हम लोग इंडिया में तो हमको नहीं देखने मिलता कि बाहर वाली दीवार बहुत मोटी सी होती थी, वहाँ पे कई कई एंगल पे जो है गन फायर करने के लिए और कैनन फायर करने के लिए बहुत ही चतुराई से छिपे हुए खिड़कियाँ बनाई हुई होती थी। तो वो सभी चीज़ों का मतलब शुरुआत यहीं से चालू हुआ, गन पाउडर रिवॉल्यूशन की वजह से। ओके, अब फोर्टिफिकेशन में जो चेंजेस हुए तो आ, या
मिडेवल कैसल्स जो है हाई वॉल्स पे रिलाई करते थे, और फिर उसके बाद बैस्टियन सिस्टम यानी कि स्टार फोर्ट, जिसमें लोअर वाइडर स्लोप्ड वॉल्स थी, मोर्टार ट्रेंचेस का यूज़ होने लग गया। अब मिडेवल कैसल्स में क्या था कि वॉल डिज़ाइन क्या होती थी, लंबी होती थी, मोटी होती थी। अब गन पाउडर एरा में क्या हो गया कि मोटी मोटी छोटे हाइट की मोटी मोटी दीवारें होने लग गई। डिफेंस स्ट्रैटेजी में मोट्स और टावर्स का यूज़ होता था, लेकिन एंगुलर बैस्टियंस का यूज़ होने लग गया गन पाउडर एरा में। और सस्ते आर्टिलरी से जो है कमजोर, आर्टिलरी के आगे कमज़ोर पड़ जाते थे मिडेवल कैसल्स, लेकिन गन पाउडर एरा में जो फोर्ट्स बने थे वो बहुत महंगे पड़ते थे, लेकिन रेजिलियंट भी हो। चलो भाई, फायर आर्म एंड टैक्टिकल चेंजेस। तो 15 सेंचुरी के इनोवेशंस की वजह से हैंड ग्रेनेड भी बन गए, और अर्ली राइफल जो थे उनको बोला जाता था, वो फ्रांस में इन्वेंट हुए थे और उनको अर्क्वेबस बोला जाता था। 16 सेंचुरी आते आते तक मस्केट्स ने जो है काफ़ी रिवॉल्यूशन लाया वॉरफेयर में। मस्केट्स की रेंज भी लॉन्ग थी, और उससे जो है जो घायल होता था वो उसकी मतलब फेटेलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते थे। तो आर्चर्स की जगह मस्किटियर्स ने लेना चालू कर दिया, और ट्रेनिंग कम चाहिए होती थी मस्किट वगैरह चलाने के लिए। नई बैटलफील्ड फॉर्मेशंस का फॉर्मेशन तकनीकों का जो है आगमन हुआ, जैसे कि वॉली फायर 1590s में एक पहले लाइन फायर करती थी, फिर उसके बाद पीछे वाली लाइन आगे आकर के वो फायर करती थी। कभी कभार हमने मूवीज में देखा होगा, और पहली वाली लाइन पीछे जाकर के अपने गन को रीलोड वगैरह करती थी। पाइकमैन देखते हैं तो मस्किटियर्स को कैवेलरी से प्रोटेक्ट करने के लिए पाइकमैन मस्किटियर्स होते थे। उनके एक मस्केट के आगे एक पाइक लगी रहती थी, चक्कू जैसी, हमने देखा होगा पुराने गन्स में। यहाँ पे मैंने वेपन, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी लिख दिया है। ओके, फिर उसके बाद ट्रेडिशनल वॉरियर क्लास का क्या रिएक्शन था। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडिशनल वॉरियर क्लास तो इसको जो है इनडिग्निफाइड नज़रों से ही देखेगी। किंग्स और नॉबल्स वॉरियर्स ने जो है गन पाउडर को रेजिस्ट किया, कहा कि ये ऑनरेबल नहीं है, और हॉर्सेस, स्वॉर्ड्स और आर्मर का जो प्राइड है वो जो है इससे डिमिनिश होता है, ऐसा ट्रेडिशनल वॉरियर्स का कहना था। पर रियलिटी में 6th सेंचुरी तक आते आते कैवेलरी की इंपॉर्टेंस जो है गिर गई थी, और उसका कोई रेलेवेंस बचा नहीं था, तो इन आर्ग्यूमेंट्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। नॉवेल्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया, कुछ ने गन पाउडर आर्मीज ज्वाइन करी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, तो लोगों ने अडॉप्ट किया इस रेगुलेशन को। फिर गन पाउडर एट सी देखते हैं, तो नेवल वॉरफेयर में किस तरह से गन पाउडर का यूज़ होता था। तो पहले नेवल वॉरफेयर में शिप जो है बोर्ड किए जाते थे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता था। पहले एक बोर्ड के पास दूसरी शिप, मतलब शिप आपस में पास पास आकर के तलवारों के जरिए लड़ते थे, जैसे अगर हमने किसी पुरानी पायरेट मूवी में देखा हो तो। आई एम प्रिटी श्योर ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ वेरी फेमस पायरेट मूवी एट दिस मोमेंट। फिर 15 सेंचुरी में शिप्स में कैनन्स लगा दिए, शिप्स पे बड़े बड़े जो है उन्हें अपने कैनन्स लगा दिए, और वेनेशियंस ने आर्टिलरी शिप्स बनवाई। पोर्टुगीज और स्पेनिश और डच लोगों ने हैविली आर्मर्ड फ्लीट्स बनाए 16 सेंचुरी में, और जिसका इस्तेमाल उन्होंने दुनिया भर में कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने के लिए की। टैक्टिक्स बदल गए शिप नेवल वॉरफेयर में। शिप अब ब्रॉड साइड कैनन फायर करते थे, और उनका फोकस होता था कि फायर पाउडर जो है उसको कैसे यूज़ करें टू विन। तो बेसिकली ये लोग अपनी सेफ्टी और डिफेंस की चिंता नहीं करते थे, अगर कोई सामने पड़ जाए तो दे न्यू दे हैड द पावर टू अटैक, तो दे अटैक्ड। और नेवी में, नेवल वारफेयर में उस टाइम पे गन पाउडर का बहुत रैम्पेंट यूज़ होता था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब नेवल वॉर्स होते थे। यूरोप में जो है नेवल सुपीरियरिटी ले ली, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास सबसे बेस्ट नेवी होती थी ड्यू टू द यूज़ ऑफ गन पाउडर। उसके अलावा पोर्टुगीज, स्पेन और नीदरलैंड्स और ब्रिटेन, ये सभी अपनी नेवल पावर की वजह से ही इतने आगे बढ़ पाए थे, एक तरह से हम कह सकते हैं। अदरवाइज उनके पास लैंड के ऊपर फाइट करने में क्या एडवांटेजेस रहे होंगे, वो तो फिर अपने कॉन्टिनेंट से बाहर ही नहीं निकल पाते ना। फिर उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे अच्छा मैंने चार्ट भी लगा दिया 1500s और 1600s में नेवल वॉरफेयर का मेथड, और उसमें की चेंजेस क्या आए। चेंजेस इन मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। तो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड फील्ड बन गया, और स्टैंडिंग आर्मीज उन्हें रेगुलर सप्लाई चाहिए होती थी, फूड, वेपन्स, हाउसिंग वगैरह। तो जो है इसको जो है हर स्टेट के पास स्टैंडिंग आर्मी होने लगी अपनी खुद की। फोर्ट्रेसेस सप्लाई का डिपोट बन गए, और प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स सोल्जर और इक्विपमेंट सप्लाई करते थे। 16 टू 17 सेंचुरी में देखते हैं तो कंट्रीज लाइक स्वीडन और फिनलैंड का इन्होंने कॉन्स्क्रिप्शन स्टार्ट कर दिया, और मर्सनरीज भी यूज हुए, बट कॉस्टली और अनरिलायबल होते थे। तो कॉन्स्क्रिप्शन और मर्सनरीज का कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है, कि लाइक रेंटेड सोल्जर्स टाइप का। अब इसका इम्पैक्ट क्या था कि वॉर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, वो जो है बहुत टाइम तक चलते थे और महंगे भी हो गए थे। टैक्सेशन बढ़ गया टू फंड वॉर्स।
तो जो लोग आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड नहीं होते थे उनके ऊपर भी जो है टैक्स बर्डन बढ़ गया था इसकी वजह से। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड नेविगेशन। तो भाई लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या चेंजेस आए। रोमन रोड्स अभी भी यूज हो रही थी और कंडीशंस बहुत खराब थी, लेकिन 15 टू 17 सेंचुरी में नए रोड्स डेवलप हुए। फ्रांस में लुई द 11 ने हाईवेज इंप्रूव करे और इंग्लैंड में टर्न पाइक एक्ट ऑफ 1663 के द्वारा टोल रोड इंट्रोड्यूस किया गया, लाइक टोल टैक्स सिस्टम। हॉर्स ड्रॉन कोचेस ने ट्रैवल थोड़ा इम्प्रूव कर दिया, लेकिन जो है ट्रैवल अभी भी स्लो था। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में देखते हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट चीपर था, फास्टर था कंपेयर टू लैंड ट्रांसपोर्ट। इसके एडवांसमेंट ये थे कि डच जो है फ्लूइड शिप, लाइट वेट कार्गो शिप होती थी, और पोर्टुगीज कारावल ये लॉन्ग वॉयजेस के लिए यूज होती थी। तो इन सब की वजह से ट्रेड के लिए चीज़ें ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी चीप हो गया था और इजी और फास्ट भी हो गया था। नेविगेशन टूल्स में देखते हैं तो एस्ट्रोलैब, कंपास ने सी ट्रैवल को इम्प्रूव करा। फिर टेलीस्कोप जो 17 सेंचुरी में मतलब इन्वेंट हुआ था, उससे भी मैपिंग, कोस्ट लाइन को मैप करना और डिस्टेंस का एस्टिमेट लगाना वगैरह सब ईजी हो गया था। ग्लोबल ट्रेड रूट एक्सपैंड हुए और यूरोपियन डोमिनेंस अभी बढ़ गया इन द वर्ल्ड ट्रेड। तो सिनेरियो इसमें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ भी एक छोटी सी टेबल लगा दिया रोड, रिवर और कैनाल और शिप्स के बारे में, इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो समरी, जो भी चीज़ें अगर फास्ट मूविंग लग रही हैं तो उसको पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स ले लिया करो। नोट्स लेना इज़ बेटर देन स्क्रीनशॉटिंग। हाँ, तो गन पाउडर की वजह से ओल्ड वारफेयर सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया, उसका कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी समाज में। नाइट्स और कैसल्स का ज़माना बीत गया और उसका जो है मतलब यूज़ ही नहीं रह गया। प्रोफेशनल आर्मीज ने जो है फ्यूडल मिलिशिया को रिप्लेस करा और नेवल पावर का रोल बहुत बढ़ गया। ग्लोबल डोमिनेशन के लिए जो है नेवल पावर ने बहुत हेल्प करी। बेटर लॉजिस्टिक्स और बेटर ट्रांसपोर्ट की वजह से वॉर और ट्रेड दोनों को सपोर्ट मिला और यूरोपियन कई सारी यूरोपियन कंट्रीज को जो है कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने में भी हेल्प मिली। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट करो मुझको, और डू गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन, या फिर क्वेश्चंस होते हैं तो भी दिया करो। और आई होप यू आर स्टडिंग वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।